धन्यवाद सर। इसके बाद में भरत भूषण प्रसन्ना जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। भारत माता की, गौ माता की। मित्रों, आपने सब सुना होगा कि कोई भारत का इतिहास में, कि दुनिया का इतिहास में किसी ने किसानों के लिए इनाम बाहर पड़ा है किसी ने? तो मैं इनाम बाहर पढ़ता हूँ। आज मोदी साहब दिल्ली में बैठे हैं, तो ये मेरा इनाम सुन लेना। वो छोटी मोटी रकम नहीं, ये जो मेरा प्रयोग है वो आपको 20 रुपया का घाटा होगा तो मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। आपने किसी ने सुना है? तो मैं बोलता हूँ, मेरा नाम भरत भाई परसाना है, राजकोट में रहने वाला हूँ, गुजरात में। मेरा राजकोट में बड़ा बिजनेस है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अमेरिका, यूरोप, जापान में। लेकिन किसान का लड़का हूँ, किसान भी खेती भी करता हूँ। 20-25 गाय है, 55 बीघा जमीन है, उसमें ऑर्गेनिक गाय खेती करता हूँ। 20 साल से मैंने 1 रुपया का रासायनिक खातर और जंतुनाशक दवा का उपयोग नहीं किया है। और मेरा ये जो प्रयोग है उसमें गाय आधारित खेती में, और मेरा फैमिली का इतिहास के बारे में बताता हूँ। मेरा दादा था, वो भी गौ भक्त था, और जब 1964 में लाल बहादुर शास्त्री बड़ा प्रधान था, तभी पूरे देश में से 22 किसानों को स्विट्जरलैंड लेके गया। उसमें गुजरात में से मेरे ग्रैंड फादर को लेके गया, और स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1964 में। तभी 1000 किसान लोग उधर एक्टिव हुए थे। तो स्विट्जरलैंड में क्या है कि उधर की उसकी स्थानिक लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। तो क्वेश्चन किया स्विट्जरलैंड की लैंग्वेज में कि व्हाट इज द न्यू रिसर्च इन एग्रीकल्चर। तो इंटरमीडिएट इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाता था। तो मेरे दादा खड़े हुआ, बोला, राइट, आई विल गिव यू आंसर इन स्वीट लैंग्वेज। पगड़ी पहना था, पीटी टिपिकल हमारा जो किसान का ड्रेस पहना था। तो सब लोग सोचने लगे कि हमको इंग्लिश नहीं आता है और ये बोलते हैं मेरे को स्वीट लैंग्वेज है। तो जो उसने आंसर दिया वो स्वीट लैंग्वेज में दिया था। तो सब लोग ताली मारने लगे। मेरे ग्रैंडफादर को 5 लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, स्विस। वो लोक साहित्य करता, दुआ छंद फटाना वो इंग्लिश में बोलता था। वो फैमिली से मैं आता हूँ। अभी जो गाय आधारित खेती में ये जो मैंने जो प्रयोग किया है मेरे फार्म पे, और मेरा फार्म आपने मेरा वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेगा भरत परसाना, आपने ये सब मेरा फार्म देखो तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। टी हाउस बनाया है, टोटली नेचुरल फार्म। उसमें 50 तो मोर रहते हैं, सभी पशु पंखी रहते हैं, यूट्यूब ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी जो मैंने प्रयोग किया है उसमें जीवामृत है जो सुभाष पालेकर का, लेकिन मैंने चेंज किया। जो बेसन का आटा डालते हैं उसकी जगह में 2 लीटर बटर मिल्क छाट डालता हूँ, और घन जीवामृत में बटर मिल्क डालता हूँ। क्योंकि हमारा गुजरात में जीवामृत में ये जो पालेकर साहब का जो प्रयोग था वो 10-12 साल के बाद जमीन में फंगस आने को चालू हो गया, तो सबने बंद कराया। तो उसकी जगह आप छाछ डालेगा तो एंटी फंगस के लिए काम करेगा। फिर बाद में आपका कोई भी फसल हो, जब भी फ्लावरिंग आता है तभी 250 ml दूध गाय का, 100 ग्राम गुड़, 250 ml गौमूत्र और 250 ml गोबर का पानी, ये सब मिक्स करके 15 लीटर का पंप में डाल देने का, और हर 15 दिन में 2 से 3 बार छिड़काव कर देगा। इससे आपका 25% प्रोडक्शन बढ़ेगा, 25% खर्च कम होगा। तो ये प्रयोग मेरा 2010 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था तभी मेरे को साल पहले के बहुमान किया था। आज की तारीख वो बड़ा प्रधान बना, ऑर्गेनिक खेती के बारे में किसी का साल पहला नहीं है। तो ये जो मेरा प्रयोग है, अभी टाटा सन्स, रिलायंस, अदानी, अंबुजा, आगा खान, फेविकोल, ये सब लोग पूरे देश दुनिया में प्रचार करते हैं। अफ्रीका में प्रयोग होता है, और यूरोप का शेयर लोग करते हैं। ये जो आएगा इससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, क्योंकि सब विटामिन मिनरल्स मिल जाता है तो कोई रोग जीवात नहीं आता है। तो इससे मधुमक्खी है वो 3 किलोमीटर दूर से वो आपके फार्म पे आएगी, और आपका 35% प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो ये मेरा प्रयोग 100% सक्सेस है। और आपको 20 रुपये का घाटा होगा तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लो 9726399699,
और ये अभी मीडिया लगा जो जगत के लोग इधर बैठे हैं, सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये मैं बोलता हूँ ये प्रयोग पूरी दुनिया में फैला दो ताकि हमारा भारत का नाम रोशन होगा। आभार। बहुत बहुत